हेलो फ्रेंड्स, ये आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार पुलिस ड्राइवर का 21 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पीडीएफ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। समचकेबा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह जगह मिथिला क्षेत्र में है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिला में है। नवादा जिला में है। वक्फ ये संशोधन अधिनियम 2025 में कब लागू हुआ था? 2025 में कब लागू हुआ था? मुस्लिम के लिए वफ़र जो नियम था ना वही होगा, थोड़ा मिस्टेक किया है। 8 अप्रैल 2025 को वफ़र अधिनियम है ये, ठीक। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो 17। कितना? 17। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे चुना गया है? एना लेना बेरबॉक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? इसका हो जाएगा कम करें और पुनः उपयोग करके पूर्ण चक्रण करें। बिहार में आयोजित है रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभारंभ का नाम क्या है? शुभारंभ जो किया उसका नाम क्या है? अशोक। आगे है विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दूसरा रहा है। पहला हो जाएगा चाइना। किसी चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। किसका अनुपातक होता है? उसकी लंबाई की। इनमें से सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालकता कौन है? सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालकता चांदी हो जाएगा। एक आवेश को 6 वोल्ट के बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो 6 जूल होगा। 6 जूल होगा, केवल इसको गुना कर देना है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या होता है? कौन सा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? तो यह हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे सर्वाधिक प्रकाशीय घनत्व किसका होता है? सर्वाधिक प्रकाशीय घनत्व हो जाएगा हीरा का। आगे है 1898 में परमाणु का थॉमसन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? थॉमसन मॉडल तो जे थॉमसन ने किया था। आँखों में वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनती है? आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के द्वारा। आगे है कपूर को शुद्धिकरण किससे होता है? कपूर का शुद्धिकरण किससे होता है? तो यह हो जाएगा उभरदीकरण। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आगे है वैश्विक तापमान के लिए प्रमुख गैस क्या आती है? वैश्विक जो तापमान होता है उसके लिए प्रमुख गैस जिम्मेदार कौन होता है? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेल पॉलिश में रिमूवर का मुख्य घटक क्या होता है? तो यह हो जाएगा एसीटोन। क्विक सिल्वर का किसका अन्य नाम है? क्विक सिल्वर का अन्य नाम हो जाएगा पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितना % रहा था? तो यह जगह 65.46%।
भारत में पहली बार महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन थी? यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे है भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध बताना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा टिहरी बांध। आगे गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है या होता है? क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। आगे है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आगे है सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? केरल का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा ओणम, भी केरल में मनाया जाता है। ओणम हो जाएगा। पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु में, और बैसाखी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिहार में मनाता है। बिहू असम में। मधुशाला किसने लिखी थी? मधुशाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के बाप ने लिखा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह जगह कहाँ है? राजस्थान में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। कथन 1 में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। पहला सही है। और कथन दूसरा है इसका मुख्य कारण था यूरोप साम्राज्यवाद को सैनिक की प्रतियोगिता थी। उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों सही है। किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डोगरी बोली जाती है? डोगरी भाषा जो डोगरी बोली जाती है किस राज्य में? तो यह जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। विदेशिया लोक नृत्य के रूप में रचयिता कौन थे? विदेशिया लोक नृत्य के रचयिता कौन थे? भिखारी ठाकुर। आगे है 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस्लामाबाद में। भारत में गांधी जी द्वारा आरंभ पहला सत्याग्रह कौन था? गांधी जी द्वारा चंपारण था पहला, 1917 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जगह अकबर ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली में कहाँ बदली गई थी? कहाँ बदली गई थी? तो दौलताबाद से देवगिरी किया गया था। बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम कहाँ दिया गया था? यह जगह सारनाथ में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बम्बई में। आगे है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 हो जाएगा। ग्रीन बीच पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर को, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो यह हो जाएगा 2 अपराह्न 2 हो जाएगा। अपराह्न 2 बज जाएगा। आगे है भारतीय नागरिक के मूल अधिकार शामिल होते हैं। मूल अधिकार में क्या शामिल होता है वो बताना है। यह जगह संविधान के भाग 3 में। जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह जगह केंद्र और राज्य को शक्तियों का संविधान देता है। भारत का नया राज्य बनाया जा सकता है। भारत में कोई नया राज्य बनाएगा तो कैसे? संसद के साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। आगे उपराष्ट्रपति को पदावधि से पहले हटाना है।
तो संसद के दोनों सदनों से। 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत हर घर नल का जल का उद्देश्य क्या है? जल का उद्देश्य क्या है? पेयजल की आपूर्ति। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक इनमें से कौन नहीं थे? संस्थापक कौन नहीं थे? तो यह जगह आइजन हैवर नहीं थे, नासिर थे, नेहरू थे और ट्यूट थे। भारत में मुद्रा निर्गत करता है कौन करता है? तो आरबीआई करेगा। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कुल राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या क्या होगी? कुल राष्ट्र आय और कुल राष्ट्र आय बटे कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय, सॉरी, इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आगे है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हो जाएगा कब? 2020 में। आत्मनिर्भर तो 2014 में किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 2020 में आत्मनिर्भर भारत चलाया गया है 2020 में। तृतीय क्षेत्र को भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। बिहार के केसरी किसे संबोधित किया गया है? बिहार का केसरी, तो यह हो जाएगा कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण को, पहला मुख्यमंत्री भी थे। बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थे? बजट प्रस्तुत करने वाला पहला वित्त मंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। पंचवर्षीय योजना पुरानी अवस्था को समाप्त किया था कब? कब समाप्त किया गया था? तो 2017 में इसको समाप्त किया था। पंचवर्षीय योजना को 2017 में, 2012 से 17 था। 2012 से 2017 तक, तो 17 में इसको समाप्त कर दिया गया था। आगे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो यह हो जाए एंडीज पर्वतमाला। आगे है लाल ग्रह दिया गया है, ठीक। इसका प्रतीक क्या होगा? ये दिया गया है, यह किसको दर्शाता है? देख लीजिए, ये किसको दर्शाता है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा गति की सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे यह त्रिकोणी में दिया गया है, ठीक। तो यह संकेत किसको दर्शाता है? सड़क पर कार्य हो रहा है, सड़क पर कार्य देख सकते हैं, सड़क पर है, यहाँ कार्य हो रहा है। आगे यह संकेत किसको दर्शाता है वो बताना है, ठीक। नीले बोर्ड पर सफ़ेद एच के चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यह आ जाएगा अस्पताल के पास में। आगे है लाल 8 कोणीय बोर्ड का चिन्ह बताता है। लाल 8 कोणीय 8 भुजाओं वाले, तो यह हो जाएगा पूरी तरह से रुकिए, ऐसे रहेगा। ऐसे 8 कोना रहेगा, ठीक। वैसा अगर नक्शा दिखे तो वहाँ पर रुक सकते हैं। कंडक्टर लाइसेंस रिन्यूअल के फीस या ड्राइविंग लाइसेंस के फीस की तुलना क्या होगी? तो यह हो जाएगा आधी होगी। आगे है MVA धारा 49 के अनुसार पत्ते में बदलाव की सूचना आरटीओ को कब तक देनी होती है? आरटीओ को कब तक देनी होती है? तो यह हो जाएगा 30 दिन के अंदर। अस्थायी पंजीयन की अधिकतम वैधता क्या होती है? अधिकतम वैधता क्या होती है? तो 1 माह, अधिकतम वैधता 1 माह होती है। आगे लेंथ मोटर व्हीकल जिसे LMV की परिभाषा क्या होता है? LMV का परिभाषा क्या होती है? तो GMV 7,000 के जीवार से छोटा होता है या बराबर होता है। जगह BS6 पेट्रोल डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सल्फर की मात्रा बताना है, कितनी होती है? 10। क्लच के घूमते भागों को जड़त्व का आदर्श तक क्या होता है?
न्यूनतम होता है। इंजन एवं गियर बॉक्स के बीच कौन सा यूनिट लगता है? कौन सा यूनिट लगता है? तो यह जगह क्लच। आगे, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो यह होगा घर्षण को कम करना। आगे है, इंजन ऑयल का अधिकतम प्रेशर किससे नियंत्रित होता है? इंजन प्रेशर किससे नियंत्रित होता है? क्या हो जाएगा? प्रेशर रिलीफ बल्ब का अत्यंत ठंडा क्षेत्र में किस तरह का कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है? कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है एयर कूल्ड। डीजल इंजन का इंटेक्ट चार्ज सामान्यतः होता है केवल हवा के। ब्रेक फ्लूइड को वांछित गुण क्या होता है? ब्रेक फ्लूइड का वांछित गुण क्या होता है? हवाई बॉइलिंग पॉइंट। टायर का बेसिक उद्देश्य क्या होता है? टायर का बेसिक उद्देश्य क्या होता है? रोड ग्रिप एवं ट्रैक्शन। ट्यूबलेस टायर का लाभ क्या होता है? ट्यूबलेस टायर का लाभ बताना है, क्या होता है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ड्राइवर की अनदेखी में दुर्घटना को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी क्या होता है? सबसे अधिक प्रभाव तो हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खर्च बढ़ाने का ब्रेकडाउन खर्च कितना होता है? ब्रेकडाउन खर्च क्या होता है? तो यह जगह घटता है। आगे है, मेंटेनेंस का व्यवस्थित क्रम में कौन सा उचित होता है? व्यवस्थित करने के लिए कौन सा उचित होता है? तो यह आ जाएगा बी नंबर। ठीक, बी नंबर हो जाएगा। आगे, टायर प्रेशर गलत होने पर दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम क्या होगा? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कार के बैटरी ग्रिड प्लेट किस धातु के बने होते हैं? प्लेट जो बनाता है किस धातु के बने होते हैं? तो लीड के बने होते हैं। लीड होना चाहिए, लीड लिखा है, लीड होगा। पूर्ण चार्ज 12 वोल्ट के बैटरी को टर्मिनल वोल्ट लगभग कितना होता है? कितना होता है? तो 12.6 वोल्ट से 6 वोल्ट या उससे अधिक होता है। HEV में क्या होता है? HEV में क्या होता है? तो इंजन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। CNG का प्रमुख घटक क्या है? CNG का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। ऑटोमेटिक इनिगेशन टेम्परेचर कम से अधिक ही का सही चिन्ह बताना है। ऑटोमेटिक इनिगेशन टेम्परेचर का कम से अधिक की ओर चिन्ह बताना है कि किस तरह से होता है। यह हो जाएगा डीजल सबसे कम होता है, उसके बाद पेट्रोल होता है, उसके बाद CNG, उसके बाद हाइड्रोजन। सबसे अधिक ईंधन किस में आता है? हाइड्रोजन में। आगे है, धारा 47(1) के तहत नए रजिस्ट्रेशन मार्ग के आवंटन के लिए आवेदन के साथ संकलन करना अनिवार्य होता है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आगे है, वाहन स्वामी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार बिना स्वामित्व स्थानांतरित कराए वाहन को कितने समय तक उपयोग कर सकता है? कितने समय के अंदर उपयोग कर सकता है? तो कम से कम 3 माह। आगे है, 50 वर्ष से अधिक पुराने जिसे विंटेज वाहन का रैली में चलाने की अनुमति रूल 92 के अनुसार कब मिलेगी? तो यह आ जाएगा जब वाहन का चालक के प्रभावी नियंत्रण में हो तब। MVA 1988 के धारा 48 के तहत NOC प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यकता नहीं है? कौन सा नहीं है? PUC प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं है। आगे है, CMVR 1989 के रूल
14 के एक्स के अनुसार विजिटर वाहन लाने वाला आगंतुक वह व्यवस्थित युक्ति है जो भारत वाहन का अस्थायी रूप से लाता है और उसका नियंत्रण ठहराव कितने समय से अधिक नहीं होता है, कितने समय से अधिक नहीं होता है। तो यह 1 वर्ष अधिक नहीं होता है। एक अच्छे चालक के गुण क्या होता है, एक अच्छे चालक के गुण क्या होते हैं। तो यह जगह उपयुक्त में से सभी। सार्वजनिक सेवा वाहन में 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का बालक भाड़े की जनगणना कैसे मनाना जाएगा, भाड़े कैसे मनाना जाएगा। तो पूरा 1 होगा। आगे, किसी वाहन द्वारा दूसरे वाहन को खींचते समय अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए, खींचते समय कितना होना चाहिए, 24 किलोमीटर पर आवर। आगे है, सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन चलाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 20 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी गंभीर चोट के बाद वह 1 घंटा में जिससे शीघ्र चिकित्सा की से मृत्यु के जोखिम सबसे अधिक घटाया जा सकता है वह क्या कहलाता है, गोल्डन आवर कहा जाता है, गोल्डन आवर कहा जाता है। आगे है, खतरनाक प्राकृतिक के माल ले जाने वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए जारी लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी होती है, कितनी होती है, तो यह जगह 3 वर्ष। आगे है, MVA धारा 1900 अधिनियम 1988 के धारा 2 के 13 के अनुसार गुड्स में क्या सम्मिलित होता है, गुड्स में क्या सम्मिलित होता है। तो यह आ जाएगा पशुधन। और इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है, इलेक्ट्रिक वाहन का नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर और हरी पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर दोनों होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।